Hello everyone, this is MD Riaz and welcome back to our YouTube channel Super 30 Academy. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने रिसेंट में ही अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम सुपर 30 अकेडमी है फॉर 11th और 12th मैथमेटिक्स के लिए। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रो भी दिया था ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग, और आज इस हम लोग वीडियो लेक्चर में क्लास 11th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी तरह आज हम लोग क्लास 11th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके सिलेबस को देखेंगे कि क्लास 11th में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को बहुत सारे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट वाले हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है, कौन से चैप्टर का वेटेज कम है, कौन से चैप्टर जो है वो इंटरमीडिएट 12th में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्लास 11th में भी है, वही चैप्टर को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्लास 12th में ही है। तो उस सब के बारे में हम लोग आज सिलेबस में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी 11th और 12th में आप लोग को मैथ्स आप लोग को जो भी चैप्टर मिलेंगे, आप लोग को जो बेसिक चीज़ होते हैं वो 9th और 10th में आप लोग कहीं कहीं उसको आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ा होगा उसको 9th और 10th के कुछ बेसिक्स को, क्योंकि 9th और 10th अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़े हैं तो 11th और 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर नहीं भी आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग को मैंने पहले भी बोला था, पिछले लेक्चर में अभी बोल रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही बताते चलूँगा। कुछ ऐसे कोई क्वेश्चंस होंगे जो ट्रिक से बनने वाले होंगे, मैं वो भी बताते चलूँगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन से ट्रिक लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन से लॉन्ग पैटर्न से बनेगा, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट पैटर्न से बनेगा। मैं सारे चीज़ को साथ में लेके चलते रहूँगा, और कौन से मैं ये भी आपको साथ में ही क्वेश्चन के बताते रहूँगा कि कौन से मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा कि कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज वाले हैं, कौन से चैप्टर कम वेटेज वाले हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 11th में सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स हम लोग को चैप्टर पढ़ना है वो है सेट। हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उनको हिंदी समझ आती है, इंग्लिश थोड़ी कम समझ आती है। कोई बात नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो आप हिंदी वाले भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग को वो सेट है, जिसको हिंदी में हम लोग समुच्चय बोलते हैं। फिर दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में संबंध एवं फलन कहते हैं। ये आपको 12th क्लास में भी देखने के लिए मिलेगा, संबंध एवं फलन का कुछ आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। तीसरा जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ये आप लोग फ्रेंड्स 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, ये 11th में भी आप पढ़ रहे हैं, और 12th में भी आपको ट्रिगो देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और जो भी मैं वीडियो लेक्चर आऊँगा उसको एकदम आराम से देख के अच्छे से इसको पढ़िएगा कि आप लोगों को 12th में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चौथा चैप्टर है, यहाँ से आप लोग का मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ से आप लोग का अलजेब्रा शुरू हो जा रहा है, जो बीजगणित जिसको बोलते हैं, यहाँ से अलजेब्रा शुरू हो जा रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, आप लोग अलजेब्रा तो मोस्टली 9th और 10th से ही जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अलजेब्रा में जो भी टॉपिक्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और अच्छा खासा वेटेज भी रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चौथा जो चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन है, जिसको गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। पांचवा चैप्टर देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। ये फ्रेंड्स जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग 9th में भी द्विघात समीकरण पढ़ा होगा और 10th में भी द्विघात समीकरण पढ़ा होगा। तो ये अच्छा चैप्टर में से आता है ये। अब आ जाते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, जिसको हम लोग हिंदी में रैखिक असमीकाय कहते हैं। ये भी अच्छा चैप्टर है फ्रेंड्स। आप लोग 9th में भी और 10th में भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ दिया है आप लोगों ने। लीनियर इक्वालिटीज़ आप लोग 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। आप लोग 1 वेरिएबल 9th और 10th में भी पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं 2 चर वाले और 1 चर वाले रैखिक समीकरण। इस तरह का उसी से रिलेटेड ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, जिसको हिंदी में रैखिक असमीकाय बोलते हैं। फिर आएगा, इसके बाद से फिर चैप्टर आ जाएगा, 7वां चैप्टर हम लोग आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग हिंदी में क्रमचय और संचय बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो 7th चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है।
प्रायिकता जिसको बोलते हैं आपका, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय होता है उसी, अगर वो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो प्रायिकता में आप कहीं फंसेंगे नहीं, क्योंकि जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्रमचय और संचय। दूसरा आते हैं फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम, इसको हम लोग हिंदी में द्विपद प्रमेय बोलते हैं। फिर आ जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें आपको एपी देखने को मिलेगा, इसमें आपको एपी देखने को मिलेगा, आपको जीपी देखने को मिलेगा, आपको एचपी देखने को मिलेगा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, ये जीपी हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये हो गया, और ये हार्मोनिक हो गया, ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में देखने को मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है, सीक्वेंस सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी, ये भी अच्छा चैप्टर में से आता है। यहाँ फिर देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। यहाँ से फ्रेंड्स आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, जिसको ज्यामिति बोलते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन का हिंदी हो गया आपका सरल रेखाएं। ये जो चैप्टर है यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी अच्छा चैप्टर है। कोनिक सेक्शन, आपको जो स्ट्रेट लाइन है इसमें आपको पैराबोला देखने को मिलेगा, इलिप्स देखने को मिलेगा, जो आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो चैप्टर है वो एक दूसरे से को रिलेट जरूर कर रहा है। जो 11th में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट में क्लास 12th में भी को रिलेट करता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड ही जो क्लास 12th में भी मैथ्स है उसमें भी रिलेटेड है आपका। कोनिक सेक्शन, जिसको हिंदी में परिच्छेद, शंकु परिच्छेद बोलते हैं। फिर आएगा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय बोलते हैं। यहाँ से जो 3D ज्योमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और ये ज्योमेट्री आपको 12th में भी काम आएगा। 12th चैप्टर में भी आप क्लास 12th में जाएंगे तो उसमें भी आपके बुक में ज्योमेट्री दिया हुआ है, 3D ज्योमेट्री, उसमें भी आपको पढ़ना है। जो उसके बाद से फ्रेंड्स हम देखेंगे 13 चैप्टर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फ्रेंड्स मैं इसको हिंदी में सीमा और अवकलज बोलते हैं। मैं आपको ये एक बता दूं कि जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है कैलकुलस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आप क्लास 12th में जाएंगे कि आपको 2 बुक मिलता है पढ़ने के लिए। 11th में 1 ही बुक पढ़ना है, एक ही बुक पढ़ना है, क्लास फर्स्ट एक ही बुक पढ़ना है। 12th में आप जाएंगे तो आपको 2 बुक पढ़ना है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। फ्रेंड्स जो क्लास 12th में जो कैलकुलस है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम में भी 40 to 50 मार्क्स के बीच में, 40 to अप्रॉक्स 45 मार्क्स तक सिर्फ वेटेज कैलकुलस का ही है। कैलकुलस से 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि जब मैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का जो लेक्चर लेके आऊँगा तो आप लोग बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अच्छे से लेक्चर को देखिएगा और समझने की जो भी है कोशिश कीजिएगा कि इसको, और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आपको बहुत अच्छे से मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा कि आपको 12th में बहुत ज़्यादा कैलकुलस में परेशानी ना हो। क्योंकि जो 12th का फ्रेंड्स कैलकुलस है ना, बहुत ज़्यादा वेटेज वाला कैलकुलस, मैंने आपसे बताया भी 40 से 45 नंबर अकेले कैलकुलस से ही एग्जाम में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं। इसीलिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये आता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है जो कैलकुलस जो आता है। यहाँ हम लोग फ्रेंड देखेंगे चौथा चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसको हम लोग गणितीय विवेचन भी कहते हैं हिंदी में। यहाँ हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट है स्टैटिक्स, मतलब देखेंगे सांख्यिकी, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। ये भी अच्छा चैप्टर है। और नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट आएंगे वो है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। मैंने आपसे बताया भी कि अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का जो बेस्ड होता है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही बेस होता है। आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब कि क्रमचय और संचय को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी में आपको कोई कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। तो लास्ट जो आपका चैप्टर था वो था आपका प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स आपको इतना ही चैप्टर जो है क्लास 11th के सिलेबस में आपको इतना चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर के जो आप लोगों को पढ़ने में एक चीज़ बता दूं कि ये जो चैप्टर है मैं जो जैसे पढ़ाऊंगा, जो वीडियो लेक्चर आऊँगा लेकर आप लोग के लिए जो वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें मुझे कहना ये है कि जो मैं सीक्वेंस वाइज भी पढ़ा सकता हूँ और कुछ चैप्टर सीक्वेंस वाइज नहीं भी पढ़ा सकता हूँ। उसका रीज़न ये, मैं ये देखूँगा कि जो क्वेश्चन जो चैप्टर है जो ज़्यादा वेटेज रखता है और कुछ चैप्टर कुछ ऐसे भी हैं जो क्लास 12 से को रिलेट करते हैं, मैं उनको पहले पढ़ा दूँगा।
क्योंकि अगर वो ज़्यादा अगर पहले ख़त्म हो जाएंगे तो पहले अगर वो हो जाते हैं तो आपको 12th में भी उससे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जो भी वेटेज रखने वाले जो चैप्टर होंगे मैं फ्रेंड्स आपको पहले वो कंप्लीट करवाऊँगा। उसके बाद से ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे, अदरवाइज सीक्वेंस से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर अगर आपको लगे कि हाँ आप लोग को मेजॉरिटी आप लोग की होगा और लगे कि हाँ चैप्टर वो पढ़ना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वही चैप्टर का लेक्चर लेके आ जाऊँगा। तो मैं इसमें देखेंगे जो भी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है पहले मैं उसको सोचूंगा कि पहले उसको ही कंप्लीट करवा दूं कि आप लोग को फिर नेक्स्ट जो क्लास में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मैं इसके साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक चीज़ और बताते चलूँ कि जो भी इस चैप्टर में जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वहाँ पे कुछ अगर ट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट हैं मैं भी बताते चलूँगा। कोई क्वेश्चंस इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, उस तरह का क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर में दिए हैं वही पढ़ाएंगे। अगर कुछ ऐसा भी मुझे लगेगा कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए उस तरह का कुछ चैप्टर में तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को सामने क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा देंगे। कुछ ऐसा चैप्टर वगैरह आएगा जिसमें आपको कोरिलेट करेगा, जो 12th क्लास से आपको जो कोरिलेट करेगा वो भी हम कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को साथ में ही बताते चलेंगे। जो भी ट्रिक्स है मैं ये भी बताते चलूँगा कि कौन से क्वेश्चन में अगर आप ट्रिक से करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है और कौन से चैप्टर में आप ट्रिक्स यूज़ ना करें और कौन से क्वेश्चन में ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में भी कौन से क्वेश्चन में आप लोग को ट्रिक यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है। जो भी क्वेश्चन जैसे जैसे चैप्टर हम लोग डील करते जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन का सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताते चलूँगा। जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैंने पहले भी बताया था वीडियो लेक्चर में, आज भी बता रहा हूँ कि सपोज डेट अगर मैं सेट आप लोग के सामने कल लेक्चर लेके आ रहा हूँ सेट थ्योरी का, तो सबसे पहले मैं सेट स्टार्ट बुक का जो सेट है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक लेक्चर आप लोग का सेट का इंट्रोडक्शन पे बनाऊंगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स समझना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर का, कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हैं या फिर समझ जाते हैं तो चैप्टर आप बहुत हद तक खुद से भी कर लेते हैं। आप किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि जब तक लेक्चर नहीं आएगा हम एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। इसलिए मैं अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले आपके सामने एक बेसिक आपके सामने इंट्रोडक्शन का क्लास ज़रूर लेकर आऊँगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप चैप्टर खुद से भी करेंगे। अदरवाइज़ मैं तो करवाऊँगा ही चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगा अगर इस तरह, और आप भी खुद से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब आपके सामने आज हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स सिलेबस एनसीईआरटी का हम लोगों ने देखा है। हम लोग एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में भी मोस्टली एनसीईआरटी के जो कि गवर्नमेंट का ही बुक चलता है, तो हम लोग एग्ज़ाम में भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हम लोग यहाँ पे जो भी चैप्टर आज हम लोग डिस्कशन किए हैं फ्रेंड्स वो भी एनसीईआरटी के सारे आपके बुक में जो भी है मैंने यहाँ पर मैंशन किया है वही आपको पढ़ने थे। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने आपका इंट्रोडक्शन का क्लास आज हम लोगों ने किया। नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है जो सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो सेट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का जो भी इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा पहले मैं वो लेके आऊँगा, फिर हम लोग नेक्स्ट अपना फॉरवर्ड करेंगे चैप्टर की। फ्रेंड्स लास्ट में हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।